जो आंसर की है वो कब जारी होगी और इसका रिजल्ट कब तक जारी हो पाएगा। इसके अलावा जो इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है वो किस प्रकार से लागू होगा, किस प्रकार से टॉप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगा। एक उदाहरण के आधार पर आपको बताऊंगा कि इक्वी परसेंटाइल जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से अभ्यर्थियों को टॉप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगा, क्या कैटेगरी वाइज सिलेक्ट करेगा या किस प्रकार से सिलेक्ट करेगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ आपको, जो पहला सवाल अभ्यर्थियों का देखने को मिला वो ये सवाल देखने को मिला कि आंसर की कब जारी होगी, आंसर की कब जारी होगी इसकी। तो आंसर की को लेकर ये अपडेट है कि आपकी जो आंसर की है वो आलोक राज जी ने बताया है कि 2 सप्ताह के आसपास इसकी आंसर की जारी कर देंगे, यानी कि 8 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक आपकी ऑफिशियली आंसर की प्रारंभिक जारी कर दी जाएगी। वही रिजल्ट को लेकर यहाँ पर क्या अपडेट है, तो रिजल्ट यहाँ पर आलोक राज ने बताया है कि हम प्रयास करेंगे कि अन्य भर्तियों के जो परिणाम है वो जारी होने के बाद इसका परिणाम जारी हो। और यहाँ पर आलोक राज ने बताया है कि हम इसे ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, नवंबर के एंड तक या दिसंबर के अंदर इसका परिणाम जारी कर देंगे। ये आलोक राज ने बताया है दिसंबर 2025 के अंदर ही इसका परिणाम जारी हो पाएगा। और विभाग से ये जानकारी ली जा रही है कि 1.5 गुना परिणाम जारी करे या फिर 2 गुना परिणाम जारी करे, किस प्रकार से करे, या 3 गुना परिणाम किस प्रकार से जारी करे। अब विभाग के स्तर पर होगा निर्णय, विभाग 1.5 गुना का कहता है या 2 गुना का कहता है या 3 गुना के लिए कहता है। और आलोक राज ने बताया है कि लगभग हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 1.5 गुना अभ्यर्थियों का यहाँ पर डीवी हो, और ताकि डीवी जल्द से जल्द बिल्कुल स्पष्ट पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके, ज़्यादा समय इसमें न लगे। और तीसरा सवाल जो मिला था वो अभ्यर्थी का ये मिला था कि जो इक्वी परसेंटाइल जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू हुआ है उस फॉर्मूले के आधार पर किस प्रकार से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, यानी कि टॉप कैंडिडेट्स से वो किस प्रकार से सिलेक्शन करेगा। यहाँ पर उदाहरण के आधार पर बताता हूँ आपको एक बार। जैसे किसी परीक्षा के अंदर यहाँ पर पोस्ट है, आपको बता देता हूँ पोस्ट है, जैसे हमें लेना है यहाँ पर 20 कैंडिडेट्स को, यानी कि 20 को सिलेक्शन करना है। और परीक्षा में उपस्थित जो हुए थे वो अटेंड, जो अभ्यर्थी हुए थे वो अटेंड, जैसे अटेंड जो अभ्यर्थी हुए ये अभ्यर्थी 50 अभ्यर्थी अटेंड हो गए, लेना 20 को है, 50 अटेंड हो गए, तो किस प्रकार से टॉप कैंडिडेट्स को लेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 90, 85, 83, 82 इस प्रकार से लेगा, लेकिन ये इस प्रकार से नहीं लेगा। आपको बता दूं, जैसे ये 50 अभ्यर्थी है, इन 50 अभ्यर्थियों का यहाँ पर 5 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम होता है, 10-10 कैंडिडेट्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। 50 अभ्यर्थी है, 10-10 कैंडिडेट्स का 5 पारियों के अंदर एग्ज़ाम होता है। 5 पारियाँ हैं, 10-10 कैंडिडेट्स उपस्थित होंगे और 20 को लेना है, तो किस प्रकार से लेंगे। देखो ये पारियाँ है, पारी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये पारियाँ है। जैसे इसके अंदर अभ्यर्थी 10 बैठे, इसके अंदर भी 10 अभ्यर्थी बैठे, इसके अंदर भी 10, इस प्रकार से सभी में 10-10 बैठे। यहाँ पर अभ्यर्थी के नंबर आए पूर्णांक, यहाँ पर जैसे कोई भी मान लो 100 नंबर का पेपर है, इसके नंबर आ गए। एक बार नंबर लिख लेता हूँ फिर स्क्रीन ऑन कर दूंगा। देखो यहाँ पर मैंने नंबर लिख लिए हैं सभी के। जैसे पारी संख्या 1 जो थी उसके अंदर 10 अभ्यर्थी बैठे, दूसरी में भी 10, तीसरी में भी 10, इस प्रकार से सभी शिफ्टों के अंदर 10-10 अभ्यर्थी बैठे और टोटल अभ्यर्थी यहाँ पर 60 हो गए। 60 अभ्यर्थी टोटल हो गए। अब 60 अभ्यर्थी टोटल हो गए, लेकिन हमें लेना है यहाँ पर, मान लो कि हमें 20 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। अनुमान बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ। टोटल यहाँ पर 60 अभ्यर्थी बैठ गए 5-6 पारियों के अंदर, और 20 को लेना है, तो किस प्रकार से लेंगे। यहाँ पर ये जो पहली शिफ्ट है, इस पहली शिफ्ट पर चलते हैं सबसे पहले। तो पहली शिफ्ट के अंदर जो टॉपर रहा वो 90 अंक वाला रहा, दूसरा नंबर पर 85, तीसरे नंबर वाला 84, तीसरे नंबर वाला चौथे नंबर वाला 83, इस प्रकार से रैंक लगती जाएगी। ये रैंक जितने अभ्यर्थी बैठे हैं उतनी रैंक तक चली जाएगी। तो पहली रैंक वाला जो अभ्यर्थी है उसके 90 नंबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर परसेंटाइल, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया जा रहा है, यानी कि 90 नंबर वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर 100 नंबर परसेंटाइल कर दिया गया है, 85 वाले को यहाँ पर 90 परसेंटाइल कर दिया गया है। उदाहरण बता रहा हूँ, 84 वाले को 80 परसेंटाइल कर दिया गया है, 83 वाले को 70, फिर 60,
50, 40, 30, 20, 10 इस प्रकार से पहली पारी के अंदर कर दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरी पारी के अंदर भी यहाँ पर देखेंगे टॉप कैंडिडेट जो है वो 85 अंक ला रहा है, तो 85 अंक वाले को भी 100 परसेंटाइल किया जाएगा और 80 अंक वाले को भी 90 परसेंटाइल किया जाएगा, वही 75 वाले को भी 80 परसेंटाइल किया जाएगा, 65 वाले को भी 70 परसेंटाइल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रैंक फर्स्ट आ रही है, इसकी रैंक फर्स्ट आ रही है, यानी कि 100 परसेंटाइल। अब यहाँ पर एक 5वीं शिफ्ट के अंदर चलते हैं, जैसे 95 नंबर है और यहाँ पर एक शिफ्ट के अंदर जैसे तीसरी शिफ्ट में 80 है, तो इसका परसेंटाइल भी 100% किया जाएगा और इसका भी 100 परसेंटाइल किया जाएगा। इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सभी 6 शिफ्टों के अंदर जो अभ्यर्थियों के नंबर प्राप्त हुए हैं और जो सामने हैं वो परसेंटाइल बताई गई है, जैसे 100% से लेकर के 10% इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर आप देख पाएंगे। इसके अलावा अब हमें लेना है 20 कैंडिडेट्स को। सभी अभ्यर्थी जनरल के हैं, उदाहरण बता रहा हूँ आपको, सभी अभ्यर्थी जनरल के हैं और 60 अभ्यर्थी को लेना है, 20 को लेना है और 60 अभ्यर्थी है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला रैंक मिल रहा है, पहली जो रैंक मिल रही है वो यहाँ पर इन अभ्यर्थी को मिल रही है, यानी कि कितने अभ्यर्थी हो गए, या 6 अभ्यर्थी हो गए, तो 6 तो ये सेलेक्ट हो गए। फिर इसके बाद चलते हैं यहाँ पर जो टॉप कैंडिडेट्स है, इस प्रकार से सिलेक्ट होगा टॉप कैंडिडेट्स। ये फॉर्मूला जो है वो रैंक से संबंधित है, टॉप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे 6 अभ्यर्थी ये सिलेक्ट हो गए, 6 अभ्यर्थी ये सिलेक्ट हो गए, 6 अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए, टोटल कितने हो गए 18, लेकिन लेना कितने को है 20 को, लेना 20 को है, हो गए कितने 18। अब 2 कैंडिडेट्स और सिलेक्ट करने हैं। अब 2 कैंडिडेट्स किस प्रकार से सिलेक्ट होंगे वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये जो परसेंटाइल है वो 83 नंबर वाले, 65, 75, 69, 87 और 85 ये हैं 70 परसेंटाइल। अब कैटेगरी वाइज ये लेते रहेंगे। 2 कैंडिडेट्स को लेना है तो 2 कैंडिडेट्स किस प्रकार से लेंगे, वो टॉप कैंडिडेट्स को ले लेंगे। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर 75 वाला चौथी पारी के अंदर सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर 82 वाला भी पहली पारी के अंदर रह गया, यानी कि सिलेक्ट होने से रह गया। जैसे हमें 20 नहीं, यहाँ पर 18 को ही लेने हैं। 18 से स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा, 18 अभ्यर्थी को ही लेना है और 60 कैंडिडेट्स परीक्षा में उपस्थित हुए। अब किस प्रकार से लेंगे, जो ये 100 परसेंटाइल है इसमें 6 कैंडिडेट्स आ रहे, 6 तो ये ले लेंगे। फिर चलते हैं उससे नीचे की ओर, 6 ये आ गए, 6 इनको ले लेंगे क्योंकि रैंक से संबंधित है। रैंक आपकी सही आई होगी तो ही आपका सिलेक्शन इसके अंदर होगा। 18 अभ्यर्थी को लेना है तो 6 इससे ले लेंगे, 6 ये और 6 ये। अब यहाँ पर इनको ले लिया क्योंकि ये इसकी पारी के अंदर तीसरे नंबर पर था, ये इसकी पारी के अंदर तीसरे नंबर पर था, लेकिन 71 नंबर यहाँ पर आपको एक मान लेते हैं 71 पर इसकी पारी के अंदर तीसरा स्थान आ रहा है, यानी कि तीसरी रैंक। लेकिन यहाँ पर 81 अंक लाकर भी ये तीसरा रैंक प्राप्त नहीं कर पाया, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा और इसका हो जाएगा। इस प्रकार से है ये फॉर्मूला, यानी कि टॉप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है और कैटेगरी का इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा। कैटेगरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा, कैटेगरी वाइज ही टॉप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। यह है कर्मचारी चयन बोर्ड। अब इस प्रकार से यह फॉर्मूला लागू होगा। आप किस प्रकार से इस फॉर्मूले को देखते हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद। उम्मीद है ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अगर कुछ गलती हुई है तो क्षमा करें और कमेंट में कुछ सुझाव देने का प्रयास करें कि इसमें आप किस प्रकार से इस नियम को देखते हैं।